हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छी स्वस्थ और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने कुछ ऐसे शब्द आपको सिखाए जिनके बिना अंग्रेजी बोलना, पढ़ना, लिखना सारा चीज़ मुश्किल है। तो आज की इस वीडियो में भी कुछ ऐसे शब्द ही आपके लिए लेकर आया हूं जिन्हें अगर आप नहीं सीखते हैं, नहीं समझते हैं तो आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो शब्द हैं हर सेंटेंस में यूज होते हैं। बस आपको इनको सीखना है। तो वीडियो पूरा देखिए, सारे शब्द आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा, एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग जाए तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ध्यान से देखिएगा बच्चों, सारे शब्द आपको इसी वीडियो में समझा दूंगा, सेंटेंस भी आपको लिख के बताऊंगा, साथ ही साथ इनका मीनिंग भी लिखूंगा, प्रोनाउंसिएशन भी लिखूंगा, तो आपको आसानी से एक ही बार में समझ आएगा। ठीक है। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है ना तो आप ज़रूर देखिएगा, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हमने बताए हैं, देख लीजिएगा। ठीक है। लिखा यहाँ पर बच्चों, इंग्लिश इसके बिना नहीं बोल सकते हैं, 100% गारंटी है। देखिए कौन कौन से शब्द हैं। सबसे पहला शब्द है बच्चों CAN, तो इसे पढ़ा जाता है कैन। क्या पढ़ा जाता है मेरे भाई? कैन। CAN, कैन मतलब क्या होता है? सकना। क्या होता है? सकना या सकता बोल सकते हैं। ठीक है, सकना या सकता। जैसे आई कैन डू दिस, मैं इसे कर सकता हूँ। आई कैन डू दिस, मैं इसे कर सकता हूँ। आई कैन प्ले, मैं खेल सकता हूँ। आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ। आई कैन ईट, मैं खा सकता हूँ। आई कैन सॉल्व दिस, मैं इसे हल कर सकता हूँ। यानी कोई भी चीज़ आप कर सकते हैं तो उसके लिए कैन का यूज़ करेंगे। ठीक है, समझ आ गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज हो सकता है इनका कैन। ठीक है, कैन मतलब सकना। आगे लिखा है COULD। देखिए कैन मतलब होता है सकना, यह प्रेजेंट में यूज होता है। और इस कुड का प्रयोग बच्चों पास्ट में यूज होता है, मतलब सका। कुड मतलब सका होता है। ठीक है, पास्ट में बात होगी। जैसे आई कुड नॉट गो, आई कुड नॉट गो, मैं नहीं जा सका। आई कुड नॉट गो। ठीक है, मैं नहीं जा सका। आई कुड नॉट प्ले, मैं नहीं खेल सका। आई कुड नॉट ईट, मैं नहीं खा सका। आई कुड नॉट रन, मैं नहीं दौड़ सका। ऐसे तो यानी अगर पास्ट की बात आप करना चाहते हैं तो वहाँ आप कुड का यूज़ करेंगे। समझ गया? और प्रेजेंट में बोलना हो तो कैन बोलेंगे, मैं यह कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, पी सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, तो कैन। और अब पास्ट की बात करें, मैं खा नहीं सका, मैं दौड़ नहीं सका, मैं खेल नहीं सका, तो उसके लिए कुड। समझ आ गए बच्चों? कितना इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद कर लीजिएगा आप। ठीक है, आगे देखिए अगला शब्द है MAY। इसे पढ़ा जाता है बच्चों मे। इस मे का मतलब भी बच्चों सकना होता है। क्या होता है? शकना। ठीक है, इसका भी यूज होता है। जैसे हम बोलते हैं ना, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? मे आई कम इन सर, ऐसे बोला जाता है ना स्कूल में, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? मे आई गो आउट सर, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ सर? ऐसे बोला जाता है ना, तो मे का भी यूज होता है, इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। मे आई गो आउट सर, मे आई कम इन सर, मे आई गो देयर सर, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ सर? ऐसे बोल सकते हैं। ठीक, तो मे मतलब सकना। देखिए इसका प्रयोग जो होता है यह क्षमता के लिए होता है, कि यानी आपकी क्षमता है कि आप इतना खा सकते हैं, अपना इतना पढ़ सकते हैं, इतना दौड़ सकते हैं, आपकी क्षमता के लिए कुड, कैन और कुड का प्रयोग होता है। लेकिन इसका प्रयोग ऐसे नहीं होता है। इसका प्रयोग हम आज्ञा के अर्थ में करते हैं, आज्ञा बोलने के लिए। जैसे क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ, क्या मैं वहाँ पढ़ सकता हूँ, इस तरीके के। ठीक है, आगे लिखा है MIGHT। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा है MIGHT, तो इसे क्या पढ़ेंगे बच्चों? माइट। MIGHT इसे पढ़ा जाएगा माइट, मतलब हो गया सका। माइट मतलब भी हो गया सका। जैसे आई माइट गो, मैं जा सका। आई माइट गो, मैं जा सका। आई माइट का मैं आ सका। आई माइट प्ले, मैं खेल सका। तो इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। दोनों का मीनिंग वही हो रहा है। कुड मतलब भी सका, माइट मतलब भी सका, कैन मतलब भी सकना, मी मतलब भी सकना। ठीक है, तो आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। आगे लिखा है बच्चों SHELL, इसे पढ़ा जाएगा सेल। SHELL इसे पढ़ा जाता है बच्चों सेल। मतलब क्या होता है? देखिए क्या पढ़ेंगे, इसे फिर से लिख देते हैं। SHELL सेल मतलब होता है
गी गे, इस तरीके का यानी फ्यूचर की बात करनी होती है तो हम शैल का यूज करते हैं। जैसे आई शैल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा। आई शैल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा। ठीक है, आई शैल गो देयर। आई शैल प्ले, मैं खेलूँगा। आई शैल प्ले, मैं खेलूँगा। आई शैल रीड, मैं पढ़ूँगा। इस तरीके की। ठीक है, तो गा गी के अर्थ में आप शैल का यूज़ करेंगे। अगला शब्द है SHOULD, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों शुड। क्या पढ़ा जाएगा? शुड मतलब क्या होता है? चाहिए। शुड मतलब क्या होता है मेरे भाई? चाहिए। जैसे यू शुड ईट, तुम्हें खाना चाहिए। यू शुड प्ले, तुम्हें खेलना चाहिए। यू शुड रन, तुम्हें दौड़ना चाहिए। यू शुड रीड, तुम्हें पढ़ना चाहिए। इस तरीके का सेंटेंस आप शुड की सहायता से बनाएंगे। ठीक है, यू शुड रीड, तुम्हें पढ़ना चाहिए। आ रहा है बच्चों समझ में? अगर कोई बात आप ना समझ पा रहे हो तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर हमें यह बातें ना समझ में आ रही हैं। ठीक है, बताइएगा। आगे लिखा है WIIL, इसे क्या पढ़ते हैं मेरे भाई? बिल। WIIL इसे पढ़ा जाता है विल। इस विल का मतलब भी होता है बच्चों गा गी गे। ठीक है, विल का मतलब भी होता है गा गी गे। जैसे यू विल प्ले, तुम खेलोगे। यू विल प्ले, तुम खेलोगे। यू विल ईट, तुम खाओगे। यू विल रन, तुम दौड़ोगे। ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो इस विल का मतलब गा गी गे होता है। समझ आ रहा है बच्चों? याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आपको फ्यूचर की बात करनी है तो इनका प्रयोग आपको करना पड़ेगा कि नहीं? मैं वहाँ जाऊँगा, मैं खाऊँगा, मैं दौड़ूंगा, मैं सोऊंगा, मैं बैठूंगा। तो इस तरीके के सेंटेंस आप किसकी सहायता से बनाएंगे? इन्हीं की मदद से तो बनाएंगे, तो इनको याद करना पड़ेगा। अगला शब्द है WOULD, इसे पढ़ेंगे उड। क्या पढ़ेंगे? उड। उड मतलब क्या होता है? देखिए, इस उड का मतलब भी होता है गा गी गे, लेकिन पास्ट में। ठीक है, पास्ट में होगा गा गी गे। समझ आया? इसे भी आप याद, जैसे ही वुड गो, वह गया। ही वुड गो, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक, तो वुड मतलब भी होता है गा गी गे। आगे लिखा MUST, इसे पढ़ेंगे बच्चों मस्ट। MUST मस्ट। मस्ट का मतलब बच्चों होता है चाहिए। मस्ट मतलब भी हो चाहता चाहिए होता है, और शुड का मतलब भी चाहिए होता है। जैसे यू मस्ट गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। यू मस्ट गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। यू मस्ट प्ले, तुम्हें खेलना चाहिए। यू मस्ट रेस्ट, तुम्हें आराम करना चाहिए। यू मस्ट स्लीप, तुम्हें सोना चाहिए। तो इस तरीके के सेंटेंस आप किसकी सहायता से बना पाएंगे? मस्ट। ठीक है, आगे अगला शब्द लिखा है बच्चों DID, इसे पढ़ा जाता है डिड। DID, डिड मतलब क्या होता है? किया। डिड मतलब किया होता है। ठीक है, जैसे ही डिड नॉट हिज वर्क। ही डिड नॉट हिज वर्क, उसने अपना काम नहीं किया। ही डिड नॉट हिज वर्क, उसने अपना काम नहीं किया। ही डिड नॉट रीड द बुक, उसने अब किताब नहीं पढ़ा। ही डिड नॉट रीड द बुक, उसने किताब नहीं पढ़ा। ठीक है, तो डिड मतलब होता है किया, या पास्ट की बात बताने के लिए इस डिड का यूज़ करते हैं। अगला लिखा है DO, इसे पढ़ेंगे बच्चों डू। डू मतलब क्या होता है? करना। डू मतलब करना होता है। जैसे आई डू दिस वर्क, मैं यह काम करता हूँ। आई डू दिस वर्क, मैं यह काम करता हूँ। आई डू दिस वर्क। ठीक है, अगला शब्द लिखा है DOES, इसे पढ़ेंगे बच्चों डज। DOES इसे पढ़ा जाएगा डज। इस डज का मतलब भी होता है करना। देखिए, इस डू का प्रयोग बहुवचन सब्जेक्ट के साथ होता है, यानी बहुवचन। जैसे आई है, वी है, यू है, दे है, इन सभी के साथ होता है। ये सारे शब्द हमने पिछली वीडियो में सिखाया बच्चों। आई सिखाया, वी सिखाया, यू सिखाया, दे सिखाया पिछली वीडियो में। तो अगर आपने नहीं देखा तो देखिएगा। तो इन सभी के साथ इस डू का प्रयोग होता है, लेकिन इस डज का प्रयोग एक वचन सब्जेक्ट के साथ होता है। किसके साथ? जैसे ही है, सी है, इट है, इन सभी के साथ इसका प्रयोग होगा। ठीक है, डज का। जैसे ही डज नॉट गो, ही डज नॉट गो, वह नहीं जाता। ही डज नॉट गो, वह नहीं जाता। ही डज नॉट प्ले, वह नहीं खेलता। ही डज नॉट रीड, वह नहीं पढ़ता। ऐसे।
ठीक है। आगे लिखा बच्चों LET, इसे पढ़ेंगे लेट। LET इसे पढ़ा जाएगा बच्चों लेट। लेट का मतलब हो गया दो। लेट मतलब दो। जैसे मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड। मुझे खाने दो, लेट मी ईट। मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप। इस तरीके से, ठीक है। तो अगर दो की बात करनी है, जैसे मुझे खाने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे सोने दो, मुझे बैठने दो, मुझे दौड़ने दो, इस तरीके का सेंटेंस आप लेट की सहायता से बनाएंगे। अगला शब्द है NEED, से पढ़ा जाएगा बच्चों नीड। नीड का प्रयोग होता है ज़रूरत के लिए, यानी किसी चीज़ की अगर आप ज़रूरत चाहते हैं, किसी की ज़रूरत है तो उसे नीड बोलेंगे। जैसे आई नीड बुक्स, मुझे किताबों की ज़रूरत है। आई नीड बुक्स, मुझे किताबों की ज़रूरत है, ठीक है। तो नीड मतलब हो गया बच्चों ज़रूरत। अगला शब्द है DARE, इसे पढ़ेंगे बच्चों डेयर। DARE, इसे पढ़ा जाएगा डेयर। डेयर मतलब होता है हिम्मत। डेयर मतलब हिम्मत होता है। जैसे हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। मुझे छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो डेयर मतलब हिम्मत। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों सारे शब्द आपको समझ आ गए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे शब्द हैं। अगली वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट शब्द आपको सिखाऊंगा, इसी तरीके से सिखाऊंगा, आपको उनका मीनिंग बताऊंगा, प्रोनाउंसिएशन बताऊंगा, और साथ ही साथ आप सेंटेंस के वो भी बना के बताऊंगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। पिछली वीडियो अगर आप नहीं देखा तो आप ज़रूर देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सोच रहे हैं सब्सक्राइब करें कि ना करें, तो कर लीजिए बच्चों, क्योंकि लाखों बच्चे हमारे चैनल पर अंग्रेजी सीख रहे हैं और आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़कर आसानी से अंग्रेजी सीख पाएंगे। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।